अगेन वेलकम स्टूडेंट्स टू माय न्यू स्कूल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था सेट्स। अब इसमें जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं तो ये देखते हैं। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपका 12th में भी है और इसके जो भी इसमें की पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज आपने अगर ठीक से इनको समझ लिया तो 12th में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड होगा और बोर्ड में टेंशन रहती है कि बोर्ड है, बहुत सा डर भी लगता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक आप अभी से अगर क्लियर करके चलोगे तो 12th में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इवन आप जो जी मेंस या इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, अलग अलग फॉर्म्स फिल करते हैं, वहां पर भी हमारा ये टॉपिक आता है। तो आज अगर आप ये सारे टॉपिक क्लियर कर लोगे तो आपको कहीं पर भी, ना इंजीनियरिंग में ना 12th में, कहीं भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और आगे भी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसकी जो सीरीज है, इसकी जो मैं सीरीज बनाने जा रहा हूं, हर टॉपिक की अलग अलग सीरीज बनाने जा रहा हूं, आप उन सीरीज को कभी भी उनको रिवाइज करने के लिए दोबारा से देख सकते हैं, तो आपके सारे टॉपिक दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। तो आप अभी से रिलेशन एंड फंक्शन को ठीक से स्टडी करिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से डिस्कस होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें जो कवर होने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। हालांकि आपके लिए ये वर्ड और ये जो मैं लिख रहा हूं ये सब न्यू है, ये मैं सिर्फ इस समय टॉपिक बता रहा हूं। जब ये टॉपिक में डिस्कस करूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनके मीन्स क्या है। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं कि यहाँ पर जो टॉपिक है वो ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें कवर होने वाला है। सेकंड आपका टॉपिक होगा रिलेशन, और रिलेशन में भी आएगा डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक थर्ड आएगा फंक्शन। फंक्शन में भी सेम, डोमेन ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। और नेक्स्ट होगा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। और सबसे लास्ट टॉपिक आपका जो होगा ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। ये टोटल आपके 5 टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं और इन 5 टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में आपको लेक्चर दूंगा और उसमें एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बताऊंगा। सो आप ठीक से वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इसका इंट्रो क्या है, क्योंकि सेट के बाद हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है रिलेशन। तो रिलेशन वैसे एक अपने आप में एक जनरल मीनिंग रखता है, जैसे फादर और सन का, ग्रैंडफादर और फादर का, मदर और फादर का, ये सब हमारे रिलेशन ही हैं। बट यहाँ पर सेट से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उससे पहले हम रियल लाइफ में बात करते हैं। रिलेशन सभी को पता है कि रियल लाइफ में रिलेशन कौन से होते हैं, बेटे का पिता से, पिता का बेटे से, या माँ का बेटे से, या बेटे का माँ से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए। एक मैंने सर्किल लिया है और उस पर ऊपर मैंने मार्क किया है ए, और यहाँ पर 2 एलिमेंट मैंने लिखे हैं, एक हरी लिखा है और एक श्याम लिखा है। और उससे पहले मैंने लिखा है मिस्टर एक्स। और नेक्स्ट जो सर्किल मैंने बनाया है उसमें बी लिखा है मैंने ऊपर, और उसमें जो एलिमेंट है वो ओम और कृष्णा लिखे हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। अब सबसे पहले ये मिस्टर एक्स लिखा है यहाँ पर। मिस्टर एक्स है कौन? मिस्टर एक्स एक तरीके से आप ये मान के चलो आपकी फैमिली के ग्रैंडफादर है। सपोज दैट आपकी फैमिली के ग्रैंडफादर है और उनके ये 2 बेटे हैं, एक हरी है और एक श्याम है। किनके? मिस्टर एक्स के ये 2 बेटे हैं, एक हरी है और एक श्याम है। ये दोनों बेटे किनके हैं? मिस्टर एक्स के। इस सर्किल को मैंने नाम दे दिया है ए। ओके। नेक्स्ट जो सर्किल बनाया है उसमें भी 2 एलिमेंट लिखे हैं, ओम और कृष्णा, और उस सेट का नाम मैंने दिया है, उसका नाम मैंने दे दिया है बी। अब वो कौन है ये तो समझ में आ गए, ये मिस्टर एक्स के आपके फैमिली के ग्रैंडफादर हैं, और वैसे इनके लिए ये इनके बेटे हैं, हरी और श्याम जो है मिस्टर एक्स के बेटे हैं। अब ओम कौन है? ओम हरी का बेटा है। ओम जो है हरी का बेटा है और कृष्णा जो है श्याम का बेटा है। कृष्णा इज द सन ऑफ श्याम। ओके। अब मैंने यहां पर ए और बी जो लिखा है, मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा रहा हूं सेट वाले चैप्टर में। सेट वाले चैप्टर में ये बताया गया था, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ओके। तो यहां पर जो मैंने ए लिखा है वो सेट का नाम दे दिया, इसको मैंने सेट का नाम दे दिया, सेट ए। और सेट ए में आपके 2 एलिमेंट है, एक हरी है और एक श्याम है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स का। सेकंड आपका सेट मैंने दिया बी,
उसमें भी ओम और कृष्णा है, वो भी हमारा वेल डिफाइंड है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर बी से इसको डिनोट किया है। तो ये कंफर्म हो गया, ये दोनों सर्किल जो हैं वो दोनों सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट ए है, एक सेट आपका बी है। अब रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए मिस्टर एक्स के दोनों बेटे हैं हरि और श्याम, और हरि का बेटा ओम है और श्याम का बेटा कृष्णा है। ओके, अब एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मैंने नीचे लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर फादर ऑफ एलिमेंट बी, यानी जो सेट ए में एलिमेंट हैं वो बी का क्या है, फादर है। या हम ये भी कह सकते हैं सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट के सन हैं। तो मैंने यहां पर नीचे आर इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में लिखा है हरि कॉमा ओम, मतलब मैंने हरि को कनेक्ट कर दिया किससे, हरि को ओम के साथ कनेक्ट कर दिया और श्याम को कृष्णा के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हरि को ओम के साथ कनेक्ट क्यों किया गया है, क्योंकि यहां पर लिखा है सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो फादर है किसका, एलिमेंट ऑफ बी का। तो हरि कौन है, हरि ओम का फादर है, ऐसे ही श्याम कृष्णा का फादर है। क्लियर, तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। आपको अच्छी से क्लियर हो गया होगा कि ये रिलेशन है। अभी मैंने मिडिल ब्रैकेट के अंदर मैंने एक छोटी ब्रैकेट लगाई है, ये छोटी जो ब्रैकेट है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर पेयर में डिस्कस करेंगे। इसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, इस ब्रैकेट को ऑर्डर पेयर बोलते हैं। हालांकि 10th और 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ा था, वहां पे हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ब्रैकेट में ही लिखते थे, सेम वही ब्रैकेट यहां पर है। तो फिलहाल हमारा टॉपिक जो था उसके अकॉर्डिंग सेट से हमें क्या बनाना था, रिलेशन। तो ये क्लियर हो गया कि सेट से रिलेशन कैसे बना। वो सेट, ये वाला सेट ए था हरि और श्याम का, ये वाला सेट आपका बी था ओम का और कृष्णा का। तो सेट से हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया और अच्छी तरह से डिफाइंड हो गया, और ये भी कंफर्म है ये दोनों सेट हैं। अब हम मूव करते हैं रिलेशन से फंक्शन पर। सेट से रिलेशन पे तो हम आ गए, अब हम आ रहे हैं रिलेशन से फंक्शन पर। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, सेट ए का एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। मीन्स क्या है यहां पर, जैसे हरि है तो हरि की इमेज क्या है, ओम है। हरि की इमेज क्या है, ओम है। मैं अगेन इसको बना ले रहा हूं, यहां पर दोनों सर्किल, एक आपका ए है एक आपका बी है, और ये आपका है हरि, फिर आपका आ गया श्याम, और नेक्स्ट आपका आ गया ओम, और ये आ गया कृष्णा। तो डेफिनेशन मैंने बताई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। दैट मीन्स हरि का बेटा ओम है और श्याम का बेटा कृष्णा है। अब मैंने यहां पे वर्ड यूज किया इमेज, क्या वर्ड यूज किया, इमेज। तो हरि का बेटा ही तो है सन, तो वो उसकी क्या है, इमेज है। वैसे भी बच्चे जो है किन पर जाते हैं, पिता पर जाते हैं। बेटा जो किसकी छवि होता है, पिता की छवि होता है। तो हरि की इमेज है ओम, या ओम जो है इमेज है किसकी, हरि की। हरि की इमेज ओम ऐसे कह सकते हैं, या ओम हरि की इमेज है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक एलिमेंट इन बी, या हैज ए यूनिक इमेज इन बी। तो यहां पर एक यूनिक इमेज है, हरि की इमेज ओम है और श्याम की इमेज कृष्णा है। इट इज द फंक्शन। अब इसको फंक्शन से कैसे डिनोट कर रहे हैं, b इज द फंक्शन ऑफ x, b इज फंक्शन ऑफ x। मैंने यहां पर ये लिखा है b इज फंक्शन ऑफ a, ऐसे कह सकते हो। सेट b इज ए फंक्शन ऑफ सेट a, मीन्स ये हुआ कि b के जो एलिमेंट है, तो b का एलिमेंट कौन है, सन, इज ए फंक्शन ऑफ फादर, फंक्शन ऑफ फादर। सन इज ए फंक्शन ऑफ फादर, वो ओब्वियसली है क्योंकि बेटा क्या करता है, एक तरीके से फादर पे डिपेंडेंट है। और यहां पर जो डिपेंडेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट, ये हमारे जो सेट ए के एलिमेंट लिखे हैं फादर, वो हमारा इंडिपेंडेंट है, और सन हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। यानी जो बेटा होता है वो पिता पर पूरी तरह से डिपेंड होता है। इसलिए बी इज द फंक्शन ऑफ ए, या सन इज ए फंक्शन ऑफ फादर। जैसा फादर कहेगा वैसा बेटे को करना पड़ेगा, तो सन इज ए फंक्शन ऑफ
फादर। तो हमने डेली लाइफ में ये कनेक्ट करके देखा कि सेट से रिलेशन कैसे बना और रिलेशन से फंक्शन कैसे बना। ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट सबसे पहला वाला टॉपिक, ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। ओके स्टूडेंट।